रब ने ये कैसा तोहफा दिया है, ले लेना वापस कहीं, ना टूट जाए ये बंधन की डोरी, दर्द दिल से जाता नहीं। हाथों में लेके नन्ही परी को कोई नहीं जो अपना कहे। इसी तरह ना शीजा का पता था, किसी भी तरह से मैंने उसको हर जगह ढूंढा, इवन कि फेसबुक छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ पता चल सके। एक नॉर्मल इंसान की तिल्ली 100 ग्राम की होगी, उसकी 2 किलो की हो गई है। इससे पहले कि ये फटे, ऑपरेशन जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि शहर को उसके बाप के बारे में बता दिया जाए। हाँ भैया, यही मुनासिब रहेगा। हाथों में लेके नन्ही परी को। मामा, ये फ्लोटी क्या होता है? कुछ नहीं होता। मुझे ये बताओ, ये कैसे घूमे? पेट बढ़ जाता है ना थोड़ा सा। मामा, वो तो सारे बच्चों का होता है, जिस बच्चे को ये बीमारी होती है। अब प्लीज मेरी इतनी फिक्र ना कर। मेरी बेबी की सर्जरी होने वाली है कुछ दिनों में, तैयार है? नहीं मामा, पहले सबा की बर्थडे। बेटा, आपकी सर्जरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना बर्थडे पार्टी? मामा, मुझे सबा की बर्थडे पार्टी में जाना है, वो मेरी बहन है। आपकी सर्जरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी, ओके? आपसे इधर आ जाओ। कहाँ जाना आपको? खाना? खाना? हमें कुछ जरा भी एहसास नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है और किसके सामने बोल रहा है। मेरी बेटी बीमारी से तो नहीं मरी, लेकिन उसके रवैये से जरूर। अच्छा छोड़ो, क्या बातें कर रही। तुम ऐसा करो, तुम सालगिरह पे जाओ, सर्जरी के बाद मैं देख लूंगी। अम्मा, मेरा दिल कैसे मानेगा? वो वहाँ हॉस्पिटल में होगी और मैं वहाँ। तो वो भी तुम्हारी औलाद है, तुम चली जाओगी तो कयामत नहीं आ जाएगी? पता नहीं, इसे कयामत नहीं कहते तो और किसे कहते हैं। अच्छा जाओ, चलो छोड़ो, ये छोड़ो। टेम्परेचर तो नॉर्मल है। सर सरोज, आपको डर तो नहीं लग रहा है? कल आपका ऑपरेशन है। मेरे बाबा का नाम खालिद है, सरोज नहीं। लेकिन फाइल में तो ये नाम दर्ज है।
इतनी सुबह सुबह आ गए हो? आज तो संडे नहीं है। आओ बैठो। सर एक्चुअली सर आपको मिस शीजा का पता चाहिए था ना? हाँ। कुछ दिखाना था आपको। मुझे फूल नहीं चाहिए और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सहर क्या हो गया? बाबा है? ये मेरे बाबा नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बाबा है ये तुम्हारे? ये मेरे बाबा नहीं है और मुझे पहले ही लगता था। मेरे बाबा सरोज खान है। मुझे उनका एड्रेस चाहिए। वो कहाँ रहते हैं? खालिद वो खालिद कहाँ से मिली तुम्हें? किसी दोस्त ने टैग की थी, मेरी टाइमलाइन पे शो हो गई। वैसे काफी खुश नजर आ रही है मिस शीजा अपनी फैमिली के साथ। तुमने उसका चेहरा देखा? उसकी आंखें नहीं देखी? सर इस गिल्ट को अपने अंदर से उतार फेंके। ये गिल्ट आपको दीमक की तरह खा रहा है। गिल्ट को खत्म करने के लिए उसका मुदावा करना पड़ता है। मुदावा करने का टाइम निकल चुका है। सर वो मिस एन आपके लिए संतरे लाई थी और संतरों के साथ टैग भी था, संतरे विद लव टू सर सरोज। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। मामा प्लीज, अब आप जितनी भी दुआ कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं खुद जिंदा नहीं रहना चाहती। ऐसे बातें करके ऐसे नहीं हो रहा। आप ठीक हो जाओ, मैं मुझसे नाराज नहीं हूँ, प्लीज प्लीज। बहुत ही बदतमीज हो तुम। ना तुम मुझे उकसाते, ना ये फिर से मुझे सब कुछ याद आता। सर माजी ने आपको सांप की तरह जकड़ लिया है। जाने भी दें सर, 100-150 लड़कियां तो होंगी आपकी जिंदगी में। अब 50, सर 40, सर 25 तो होंगी आपकी जिंदगी में। सच बताऊं, कभी काउंट नहीं किया। इश्क वो कार्य मुसलसल है कि हम अपने लिए एक लम्हा भी पसंदाज कर नहीं सकते। वाह सर, शादी अटक गई कांटे की तरह आपकी जिंदगी में। सर एक काम करें, मिस एन से शादी कर लें। रोज आपके लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आएंगी, कभी संतरे, कभी वो आलू भी तो लेकर आती हैं वो। वैसे भी सर मैम और बच्ची तो अपनी जिंदगी में खुश है, अब उनको क्या। और अक्सर वो शख्स मैम को कार में पिक करने के लिए आता था। कजन है उसका, बिल्कुल भेजो। लेकिन सर फोटो में तो बहुत अच्छा जोड़ लग रहा था उनका, प्यारे लग रहे। सर रकीब बर्दाश्त नहीं हुआ ना, इस वजह से आपने काट दिया। कल क्लास में मिलते। सर वो चाय सर। जाओ। सर वो
फोन मिल सकता है सर? दुआ करो मेरा बच्चा। शायर है अम्मा, मैं तो हर बात करती हूँ। फिक्र ना करो, ऑपरेशन हो जाएगा ना तो दिमाग ठीक हो जाएगा। भला बच्चे भी माँ से नाराज हो सकते, तुम अपना दिल छोटा मत करो, ठीक हो जाएगी। हाँ, बस दुआ करो, अल्लाह खैर करे। दादी, आप ही ने हमारे फूल क्यों फेंक दिए? अरे बेटा, तुम दुआ करो, अल्लाह बेहतर करेगा। ऐसी फजूल बातें नहीं सोचते। ऑपरेशन उसका हो रहा है, आपका नहीं। और आप स्कूल से छुट्टी क्यों की आपने? आज आप ही का ऑपरेशन है ना? अरे उसकी बहन है, दुआ तो करेगी ना। बाबा आप भी आ जाएं। आपने अपने गिफ्ट नहीं देखे? वो मैं आप ही के साथ ही खोलूंगी। तो जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। माँ, आप क्या इसके दिमाग में बातें डाल रही हैं? दिमाग कितना ही नन्हा क्यों ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए बेटा। और मेरी बात सुनो, तुम्हें तो इस वक्त शिजा के पास होना चाहिए था। अरे तुम तो यहाँ खड़े हो, उसे देखो, अपनी बच्ची को छोड़कर सबा की सालगिरह में शिरकत करने आ गई। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता? हाँ, सारे मेरे ही फर्ज बनते हैं, उसका तो कोई फर्ज नहीं है ना। वो छोटी सी बच्ची डायन है, पूरी डायन। आपको पता है भी उसने क्या किया? मेरे दिए हुए फूल फेंक दिए। पूछे क्यों? क्योंकि साहबजादी को पता चल चुका है कि उनके वालिद मोहतरम सरोश हैं, मैं नहीं हूं। इतनी प्यार मोहब्बत का ये सिला दिया उसने। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, कुछ नहीं लेना देना मेरा। जिए मरे जो मर्जी करे। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, आराम से सोऊंगा, आराम से उठूंगा। नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अब खत्म बात। हाँ, आ रहा हूं। अम्मा, मैं जरा काम से जा रहा हूं, आता हूं। हाँ, कुछ लोग ऐसे आए हैं हमारी जिंदगी में जो बहुत ही सच्चान है। एक तुम्हारे मामू और दूसरी सहर। ना वो जाती है और ना ये। अरे उन दोनों का तो पता नहीं, पर शिजा के जाने का टाइम आ गया। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो तब से? मेरा मतलब है 3 सालों में तुम्हें कभी उस शिजा महारानी पे इतना गुस्सा नहीं आया? एहतशाम का और मेरा तो कभी जोड़ था ही नहीं। आधा वक्त तो वो मस्जिद में गुजार देते हैं, लेकिन तुम्हें तो शिजा से मोहब्बत थी, प्यार करते थे ना उससे। आज तक तुमने इतनी लड़ाइयां हुई, उसे नहीं छोड़ा। अब छोड़ने का वक्त आ गया है रेशमा। अब मैं थक गया हूं। सख्त शर्तें रखूंगा तो जाना ही पड़ेगा। फिर क्या करोगे? फिर ना हम अपना सलोन किसी और शहर में बना लेंगे। और मैं एहतशाम को छोड़ दूंगी? अरे ना बाबा, इतनी कठोर नहीं हूं मैं। हमारे बच्चों का क्या होगा?
पाल लेंगे बच्चों को, उसमें क्या है। लेकिन देखो, सबा मेरी जान है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मैं तुम्हें सनी को छोड़ने को कह रहा हूं। बस सबा की मां नहीं होगी। तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं शिजा के साथ नहीं रहने वाला। और अगर उसने तुम्हारी तमाम शर्तें मान ली तब भी तो यही होगा ना जो अब तक होता आ रहा है। तुम अपने घर और मैं अपने घर, और फिर वही बिजनेस पार्टनर की लाइफ पार्टनर तो हम कभी नहीं बन सकते। क्यों कहती हो ऐसा? हम एक ऐसी मकड़ी के जाल में हैं खालिद, कि अगर जाल खत्म हुआ तो हम भी खत्म हो जाएंगे। किधर से आ रही हो तुम? सनी कहाँ है? सनी स्कूल होगा, और मैं जरा सैलून के काम से बाहर गई थी। सनी स्कूल में नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ सनी किधर है? तुम माँ हो और तुम्हारा नंबर बंद था, स्कूल का नंबर भी तुम्हारे पास है। कहाँ है सनी? आप क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं? बताएं कहाँ है सनी? पहेलियां इसलिए बुझवा रहा हूँ कि तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए था। तुम मेरी भतीजी और भाभी के पास क्यों नहीं हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे ये बताएं कि मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे बच्चे की तबीयत स्कूल में खराब हो गई थी, उसने फोन किया, तुम्हारा फोन बंद था, फिर आखिरकार मैं उसको लेकर आया है स्कूल से, और वो आराम कर रहा है, सो रहा है इस वक्त। आज अगर आप चले ही गए हैं तो कौन सी कयामत आ गई है? इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? जरूरी काम था सैलून का, मुझे जाना पड़ा। और अस्पताल में जो बच्ची का ऑपरेशन चल रहा था, वो तो है ही सदा की बीमार। खुदा का वास्ता है मुझे बेजार मत करें आप। काम करती हूँ, सैलून चलाती हूँ मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ रेशम साहिबा, मेरी भी आंखें। चश्मपोशी का मतलब यह नहीं है कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ। आप तो बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। कोई बात में बात नहीं होगी, जो बात होगी अभी होगी। तुम मेरे भांजे के साथ घूमती फिरती हो। आपको इतनी ही बेहतबारी है तो जाके खुद चला लें अपना सैलून। नहीं चलाती मैं घर बैठती हूँ। यही बेहतर है, अब तुम घर में ही बैठोगी। पैर तो जरा सी आहट से मुड़ जाता है आपका। जबान काबू में रखो, इस सारे कारोबार में मेरा पैसा लगा हुआ है। 2 दिन ना रहता आपका ये पैसा अगर मैं ना होती। और आपके वो भांजे साहब, अरे 2 दिन में पैसा खा के दुकान बंद कर देते। मेरे दम से चल रहा है सब कुछ, एक एक पाई का हिसाब रखती हूँ मैं। बेवकूफ औरत, हिसाब की अलिफ बे तक नहीं जानती थी तुम। मैंने सिखाया तुम्हें सब कुछ। तो कौन सा एहसान किया आपने? अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत किया, जैसे मैं जानती नहीं आपको। बस आज के बाद तुम घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। लेकिन मैं तो नहीं, कोई मैं तो वह तो नहीं। मैंने सो कह दिया तो कह दिया, अब तुम घर में ही बैठोगी। बेवकूफ बना रखा है। खा लो ना, खा लो मेरा बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम ऐसा करो, इसको खाना खिलाओ, मैं पानी लेकर आती। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह कर। सहर, किस बात पे इतना एटीट्यूड दिखा रही हो तुम? क्या हुआ है? सहर खाओ बेटा, मामा के हाथ से खाओ बाइट। आज तक तुमने बदतमीजी नहीं की, आज क्यों कर रही हो? क्या बात है? क्या हो गया? वैसे जिद्दी तो नहीं थी। मत छोड़ दे, आज इसकी तबीयत ही ठीक नहीं है। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। क्या हो गया? ऐसे करती है? कितनी बुरी बात है। देखा आपने मामा कितनी दुखी होके गई कब्र से। चलो मेरे हाथ से खाओ, चलो खोलो। सहर, अरे
मेरे बाबा कोई और है, लेकिन मैं फिर भी खालिद अंकल के घर में रह रही हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ। खोलो दरवाजा। क्या हो रहा है? तू नहीं घर जाना, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें घर जाना है कि नहीं जाना। हाथों में लेके नन्ही परी को। हाँ मियाँ खालिद, खैरियत, सैर कैसी है? हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन हो गया। भाई उस दिन जिस दिन ऑपरेशन था मैं अस्पताल आया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रोक दिया गया है। बच्ची की हार्ट बीट ठीक नहीं थी बेचारी। अच्छा, वो मैंने सुना कि वो सनी की तबीयत खराब है, कैसा है वो? छोड़ो तुम सनी को, सनी ठीक है। भाई तुम अपनी बच्ची की फिक्र करो, और उसूलन इस वक्त तुम्हें अपनी बेगम के साथ होना चाहिए। अरे वो मामू, वो हिसाब देने आया था ना, तो चले कोई नहीं। वो रेशम, क्या मेरा मतलब मुमानी देख लेंगी। मेरी बात सुनो, कभी तुमने अपनी माँ को सलमा कह के पुकारा है या कभी मुझे मेरे नाम से पुकारा है, यानी फौरन रेशम? मेरी मामू वो गलती से निकल गया। वो दरअसल वो पिछले सारे हिसाब उन्हीं के पास है ना, तो इसीलिए। वो देखा करती थी, अब मैंने उन्हें मना कर दिया है। अब जो काम करूंगा मैं करूंगा। मुझे बताओ क्या हिसाब है? अच्छा पहले छोड़ो इसको। हाँ, नमाज का वक्त हो रहा है, असर का वक्त है, नमाज पढ़ो चल के। चलो फील हो रहा है, देखें अब रंग भी कितना साफ हो गया है इसका। इंशाल्लाह 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी है। कुछ खाया पिया इन्होंने? बस यूं समझिए कि कुछ खा नहीं रही। क्यों बेटा, क्यों नहीं खा रही हो? मुझे नहीं खाना। हर चीज के लिए इंजेक्शन लग रहा है, अब खाना भी इंजेक्शन से खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, क्यों सुई लगेगी, खाएगी है ना। तो फिर खाना खाओ ना बेटा। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा बहुत मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए, उनके लिए खाओ ताकि जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है? मुझे नहीं ठीक होना। बड़ी हो गई है ना, इसलिए बोल रही है। आप लोग क्यों टॉलरेट कर रहे हैं इस बात में? प्रॉब्लम क्या है? मैं हार गई उस बार, मैं हार गई। क्या हुआ है? मैं अपनी बच्ची हार गई हूँ। हुआ क्या है बताओ तो। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझसे बात नहीं करना चाहती, नफरत करती है वो मुझसे। क्यों शिजा, क्यों? इधर देखो, अच्छा रोना बंद करो, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? उसको पता लग गया कि उसका बाप खालिद नहीं है। इतने सालों की मेहनत और मेरी बच्ची मुझसे नाराज हो गई है। उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने खालिद के मुंह पे फूल फेंक दिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसे कुछ तो बताना पड़ेगा, बताना होगा शिजा। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। I'm so sorry. I'm so sorry. उसको पकड़ने का टाइम हो गया और नहीं, मुझे क्या हो गया? Look at me. Look at me, शिजा। सब ठीक हो जाएगा, ओके? I'm so sorry, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया आके। मैं चलती हूँ, उसको पिक करने का टाइम है। हाँ, का मैसेज है, वो बिल भी क्लियर करना है। मैं चलती हूँ। सॉरी उस्मा। It's okay. अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाए, यकीन रखो। मैं चलती हूँ। शहर को क्या हुआ है? क्या मतलब? अरे मतलब उसका मूड काफी ऑफ लग रहा था।
कह रही थी उसको उसके अजीम बाप के बारे में नहीं बताया। तुम्हारी अम्मा जान ने रो रो के अम्मा को बता दिया कि उसने खाना नहीं खाया। बच्ची है, नाराज तो होगी, लेकिन हैंडल तो हम ही को करना है ना। तुम्हें हैंडल करना होगा, मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, लेकिन तुम खामोश है। मुझे पता है कि मुझे उसको किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बताना है। अरे बता दो उसको कि उसका बाप मर गया। मेरी बच्ची है, मैं जानती हूँ कि वो कौन सी लैंग्वेज समझती है। बता दूंगी उसको आराम से। सबा को भी आना चाहिए था। हाँ, अम्मा के साथ पहुंचती होगी। मेहनत से आते हैं, नखरों से नहीं आते। अच्छा चले अम्मा, अभी जाते हुए दवाइयाँ भी लेनी है। बेटा चलो, गोदी में चलोगी या व्हीलचेयर मंगा दूं? व्हीलचेयर ले लेते हैं ख्याल में। तो आओ जरा बाहर। हाँ आओ जरा। वो सहर को सरोज के बारे में पता चल गया। बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मेरा बाप कौन है। मैंने कहा माँ से पूछना, लेकिन तुम जानती हो, रो रो के उसने आसमान सर पे उठा लिया, ऐसे जैसे बात उसके जहन में अटक सी गई। तुम उसे खुद ही तरीके से बता देना। अच्छा मैं कोशिश करूंगी। अम्मा वो आप व्हीलचेयर का हाँ, कहते हैं। मैं लेके आती हूँ। चलो सहर बेटा बदतमीजी नहीं करो ना, दरवाजा खोलो। वो मेरा घर नहीं है। सहर बेटा मैं तुम्हें सब कुछ आराम से समझा दूंगी, प्लीज इस वक्त बदतमीजी नहीं करो, घर चलो। सहर बेटा खोलो दरवाजा। क्या हो रहा है? तुम नहीं घर जाना, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें घर जाना है कि नहीं जाना। सहर, जी बदतमीज जाहिल लड़की है। 10 साल तक उसको इसलिए पाला है कि आज अपने दूसरे बाप को रोएगी ये। ऐसा करो, तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगी इसे। इस वक्त इसे कोई सदमा देना ठीक नहीं है बेटा। मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं? हो कुछ नहीं होता, और इसने कुछ और कह दिया तो। चलो जाओ जाओ, तुम मैं देख लेती हूँ। सहर, सहर बेटा मैं हूँ। मामा चली गई, खोलो दरवाजा। ये कौन है? मेरे बाबा। नए बाबा? असली बाबा। अच्छे हैं? बहुत अच्छे। आप ही हम सबा से कुट्टी हो? मुझे इस बारे में किसी से बात नहीं करनी। आप ही मुझसे तो नाराज ना हो। जाओ। मगर मुझे आपके साथ गिटार बजाना है। नहीं, जाओ।
अरे भाई, अल्लाह मियां से इतनी लंबी लंबी बातें हो रही, क्या बातें हो रही है, जरा हमें भी पता चले। आपको पता है, अब जानकर मुझे बाबा का नंबर नहीं दे रही थी ना, देखिएगा मैं पता लगा लूंगी। अरे तू रहने दे, नाश्ता कर, खाली पेट ऐसी बातें नहीं करते। हर प्यारी कितनी लग रही है दुपट्टा लेके। हाँ, आपको छुपा रही है क्या? क्यों छुपाऊंगी मैं? आप भी छुपा रही हैं और मम्मा भी उधर चुप बैठी हुई है। मैं किससे पता करूं? अच्छा, बाबा का पूरा नाम क्या है? सरोज खान। और उनके बाबा का? सब्ते खान। मेरे बाबा क्या करते हैं? अरे मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ना बताएं, मैं खुद ही पूछ लूंगी। कहाँ से पता लगा लेगी तू? गूगल। हाँ, गूगल? वो कौन है? वो कैसे जानता? गूगल सब कुछ जानता है नानी। अच्छा चल बस कर, नाश्ता कर ले, भूखे पेट इतनी बातें नहीं करते। चल, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें आ जाती हैं आजकल के बच्चों को। क्या खाएगी बता मुझे, पराठा या अंडा टोस्ट? हाँ, अंडा टोस्ट। सैर बेटा, ये बताओ कि तुम सबसे नाराज नाराज क्यों हो? ना हंस रही हो, ना बात कर रही हो। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया जाना है? कैसे जाओगी? एरोप्लेन में बैठ के। एरोप्लेन में बैठ के? सही बेटा, तुमने सुन लिया और मान लिया कि सरोज तुम्हारे बाबा है। हाँ, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ चले गए, कब आएंगे, उनका कोई अता पता, इससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं है ना? नहीं। क्यों नहीं है वास्ता? होना चाहिए। नाना, मेरे लिए यही काफी है कि खालिद अंकल मेरे बाबा नहीं है, सरोज खान ही मेरे बाबा है। अच्छा, तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं खालिद अंकल के घर नहीं जाऊंगी। ठीक, अच्छी बच्ची। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने होमवर्क कर लिया था अपना सारा? गुड, बहुत अच्छी बच्ची। नानी, मुझे मेरे बाबा को बता। बाबा का बता? क्या बताऊं बाबा का? भाई, तुम्हारे मामा बाबा की शादी हुई, वो थाईलैंड गए और वहां से ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिर? बहुत प्यारा घर था उनका, बड़ा सा खूबसूरत, बड़ी बड़ी लॉन, बहुत खूबसूरत। और जो तुम्हारे दादा थे ना, बहुत बड़े प्रोफेसर थे। जब भी तो तुम इतनी लायक हो। और तुम्हारे बाबा इतनी प्यारी गिटार बजाते थे, हर वक्त गाते थे इतने प्यारे प्यारे गीत। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? अरे कब छोड़ा उन्होंने तुम्हें? कभी कोई बाप अपनी बेटी को छोड़ सकता है? फिर तुम इतनी प्यारी को कोई कैसे छोड़ेगा? बस ये तो किस्मत के खेल होते हैं बेटा। आप लोग मुझे ठीक से नहीं बता रहे। आप मुझे उनका नंबर दें, मैंने खुद बात करनी है। नहीं, मेरे पास तो नंबर है नहीं, सब कुछ तुम्हारी माँ के पास है। लेकिन तुमने इतनी बदतमीजी की उससे। हाँ, ऐसे करते हैं, प्यार से बात करते हैं ना, वो आपको दे देंगे। नहीं, लेकिन बच्ची से छुपा रहा कोई अच्छी बात तो नहीं होती ना। मैं जाऊंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे नहीं, आप कैसे नहीं रहोगी? हम आपके बगैर कैसे रहेंगे भाई? ऐसे ना कहो, इस घर में नहीं रहूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। हाँ बस। अरे छोड़ो, मेरे मामा बहुत मारेंगे। बाबा का कंप्यूटर है, कुछ को कोई कुछ नहीं कह सकता। टाइप करो सरोज खान। ये तो बहुत सारे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो लिखो। वाह, ये तो प्रोफेसर है। ये तो वो ही है।
मुझे अपने बाबा को पता चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है। अच्छा इधर आओ, पहले मुझसे तो बातें कर लो। बाबा तुम मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको बताने को कुछ था ही नहीं बेटा। बाबा मेरे बाबा कोई और है, लेकिन मैं फिर भी खालिद अंकल के घर में रह रही हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ। सहर, लेकिन आप फिर भी उनको नहीं छोड़ती, क्योंकि वो सबा के बाबा है, इसलिए आप उनको नहीं छोड़ती। लेकिन आपने मेरे बाबा को छोड़ दिया। वो तो आपको सिद्धि लेकर जाने चाहते थे, लेकिन आप फिर भी खालिद अंकल के साथ रहती है। ये सारी कहानी आपने रात में बैठ के खुद बनाई। हाँ ये सच, आपके बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत हंसमुख, बिल्कुल आपकी तरह। दिल के भी बहुत बड़े थे। जब हमारी शादी हुई थी तो हमने तय किया था कि हम सिर्फ दुनिया घूमेंगे। वो आपको चाहते थे। और मुझे बहुत ज्यादा। तो फिर मेरे साथ उनकी कोई तस्वीर क्यों नहीं है? जरूर होती बेटा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? सिडनी में एक ट्रेन के एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। नहीं बाबा, अब झूठ बोल रही है। वो कल आए थे, सब तीनों खेल रहे थे। सर प्लीज बस। मैं आपको सब बता देती, बस मैं चाहती थी कि आप पहले ठीक हो जाएं। हाँ सॉरी सॉरी। हाथों में लेके नन्ही